ओम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारोगभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलोकां ददमृद्घटं चारुदोभिः चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृदयांशुपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बुधजुलालाङ्गं कटितट्विलसच्चारूपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरि तं निखिलगगनं प्रौढदावाग्निनीलम्। रक्तपित्त निदान अध्याय। अथातो रक्तपित्त निदानं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। अब ये जो सेकंड चैप्टर है रक्तपित्त निदान का, इसकी व्याख्या कर रहे हैं जैसे भगवान आत्रेय ने किया था वैसे ही। पित्तम यथा भूतम लोहित पित्तमिति संज्ञा लभते तद व्याख्यास्यामः। पित्त को जिस प्रकार से रक्तपित्त की संज्ञा दी गई है, संज्ञा प्राप्त है, ये जिस प्रकार की व्याधि है, यहाँ पर इसकी व्याख्या करेंगे। अब जो फोर्थ श्लोक है, इससे पहले मैंने आपको कल भी बता दिया था कि चरक चिकित्सा का जो रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय है उसमें 5th नंबर का श्लोक अगर आपने देखा हो तो मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। महागदम महावेगम अग्नि च शीघ्रकारी च हेतु लक्षण विशीघ्रम रक्तपित्तम उपाचरेत। महागदम, महागदम का अर्थ है बहुत बड़ी व्याधि है ये। और महावेगम, इसका वेग भी बहुत है। अग्निच शीघ्रकारी, जैसे अग्नि शीघ्र नाश करने वाली होती है वैसे ही ये शरीर का नाश करती है। हेतु लक्षण विच शीघ्रम रक्तपित्तम उपाचरेत, इसलिए इसके हेतु लक्षण जानने वाले जो वैद्य हैं उनको इसकी त्वरित यानी इमरजेंसी में चिकित्सा करनी चाहिए। 9th नंबर का श्लोक है, इसी में उसमें ये बताया गया है कि इसको रक्तपित्त क्यों कहते हैं। संयोगात दूषणात तो सामान्याद गंधवर्णयो रक्तस्य पित्तमाख्यात रक्तपित्त मनीषी भी, ये संप्राप्ति आपको पढ़ने को मिलेगी। इसमें भी आप याद कर सकते हो निदान अध्याय में, और ये चिकित्सा अध्याय में तो है ही ये। संयोगाद, रक्त से संयोग से, दूषणात तो पित्त से रक्त दुष्ट होने से, सामान्याद गंध वर्णयो, पित्त और रक्त दोनों का गंध वर्ण समान होने से, रक्तस्य पित्तम, ये सब होने से रक्तपित्त होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी संप्राप्ति बताई है। अब ये संप्राप्ति और हेतु देखने से पहले एक श्लोक जो कल बताया था, सुसु सूत का 46 नंबर का जो चैप्टर है उसमें 534 नंबर का श्लोक है। ये रक्तपित्त, कुष्ठ और परमे, इन तीनों का देखने से पहले इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसको जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट का श्लोक है ये। अविदग्धः कफम पित्तम विदग्धः पवनम पुनः सम्यक अविपक्व निस्सारः आहारा परिभृंगेत। अविदग्धम कफः, अविदग्ध आहार है, इसका मतलब क्या है। अविदग्ध आहार है जो मधुर अवस्था पाक में जो आहार है वो श्लेष्मा का पोषण करता है। पित्तम विदग्धः, अब पित्तम विदग्ध का मतलब है अम्ल अवस्था में जो आया हुआ आहार है वो पित्त का पोषण करता है। पवनम पुनः सम्यक अविपक्वो निस्सारा आहारा परिभृंगेत, ठीक इसी प्रकार से आहार पकने पर मल कीट का निस्सार आहार वायु बढ़ाता है। अब ये जो वायु बढ़ाता है, अब इसका क्या मतलब लेंगे हम। ये जो जितनी सारी जो अवस्था पाक बताई है इसका मतलब ये लेंगे जो भी आहार हमने खाया है, जो ये 5 भौतिक आहार है, 5 भौतिक आहार शरीर में जाने के बाद, मुख में जाने के बाद, दांतों से चबाने के बाद जो ये आमाशय में जाता है, अब आमाशय में जब जाता है उसके बाद इसका 5 भौतिक विघटन शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहले पार्थिव और आप्य, इन महाभूतों का विघटन होता है। अब आमाशय में जो श्लेष्मा है, इसी वजह से श्लेष्मा के जो महाभूत है पार्थिव और आप्य, इनका विघटन हो जाता है। इनका विघटन होने से जो शेष बचा हुआ पार्थिव है और आग्नेय के जो घटक हैं इनका विघटन शुरू हो जाता है। इससे अम्ल अवस्था का पाचन शुरू हो जाता है। अम्ल अवस्था में क्या क्या है, पार्थिव और आग्नेय। अब जो शेष आग्नेय बचेंगे और
वायव्य परमाणु बचेंगे, इससे कटु रस, कटु का विघटन शुरू हो जाता है। ये कटु अवस्था पाक है। कटु अवस्था पाक में क्या क्या है? वायव्य और आग्नेय। अब ये जो अवस्था पाक है, ये जैसे मैंने रसों के बारे में बताया, तो ये रसों के नहीं बल्कि महाभूतों के हैं। ठीक है। अब ये अवस्था पाक होने के बाद जो 5 भौतिक विघटन है, जो ये भूय स्तर उत्पन्न होता है, इसे विपाक कहते हैं। और यही अंतर है अवस्था पाक में और विपाक में। अब यहाँ पर इसे देखने का भी एक रीज़न है। शरीर में जो सार कीट विभाजन जो इस अवस्था में होता है, शरीर में जो क्लेद का निर्माण होता है और आप्य भाव निर्माण होता है, मधुर अवस्था पाक का निर्माण होता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अति मात्रा में मधुर और आप्य सेवन करता है तो उसका विघटन, मधुर में क्या है? पार्थिव और आप्य, तो उसका विघटन अति मात्रा में होता है। अति मात्रा में होने से मधुर अवस्था पाक ज़्यादा मात्रा में होता है और क्लेद का निर्माण भी अति मात्रा में होता है। इससे जब क्लेद का निर्माण अति मात्रा में होगा तो क्लेद का संचार भी अति मात्रा में होगा और धीरे धीरे अभिषंध का निर्माण करता है। अभिषंध अवस्था होने से संतर्पण जन्य व्याधि उत्पन्न होती है। संतर्पण जन्य अभिषंध की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो बढ़ा हुआ क्लेद है, ये पित्त के सारे धातुओं से निकल जाता है और अपने नज़दीकी मार्ग से बाहर निकल जाता है। इसी को रक्तपित्त कहते हैं। अब इसकी जो संप्राप्ति की अगला श्लोक है 7वें नंबर का, चिकित्सा स्थान में, तैहि हेतु भी समुत्क्लिष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते। रक्तम प्रपद्यते का मतलब है रक्तम गच्छति। पित्त का स्थान रक्त होते हुए भी पित्त विशेषता रक्त के स्रोतस में जाता है। पित्त का गमन रक्त व स्रोतस में है, लेकिन जो हेतु है, इन हेतु की वजह से बढ़ा हुआ या दुष्ट पित्त रक्त व स्रोतस में स्थान संश्रय करता है। तदो नित्वात प्रपन्नम च वर्धते तत्प्रदूष्यम। प्रपन्नम का मतलब है अति मात्रा में बढ़ना। इन दोनों की योनि, रक्त की और पित्त की योनि सेम है, एक ही है। आश्रय भाव में रक्त का आश्रय पित्त है, इसके कारण रक्त भी अति मात्रा में बढ़ जाता है और पित्त भी बढ़ जाता है। और जैसे मैंने कल एक जो रूल यहाँ पे बता रहे हैं टीकाकार, वो बताया था कि कभी भी दुष्य डायरेक्ट अपने आप खुद से दुष्ट नहीं होते हैं। दुष्य दुष्ट होने के लिए दोष दुष्ट होने आवश्यक है और दोषों की विकृति से ही दुष्य दुष्ट होता है। इसी के आगे 8 नंबर का श्लोक है चरक चिकित्सा में ही, तस्योष्मणा द्रवो धातुर्धातोर्धातो प्रसिच्यते। तस्योष्मणा, इनके ऊष्मा के कारण, द्रवो धातु, शरीर का जो द्रवांश है, धातुर्धातु ही, सभी धातुओं में से धातुओं में जो उदक है, प्रसिच्यते, स्विद्या प्रसिच्यते। अब हेतु सेवन से जो पित्त बढ़ा हुआ है, रक्त व स्रोतस तक वो गया है, मिश्र होकर, किसमें मिश्र होकर? रक्त और पित्त मिश्र होकर ये दोनों बढ़ जाते हैं। पित्त भी बढ़ जाता है और रक्त भी बढ़ जाता है। पित्त दुष्ट होने से रक्त दुष्ट हो जाता है। दोनों के ऊष्मा के कारण जो सभी धातुएं हैं, उनका जो द्रवांश है उन धातुओं से निकल जाता है। कैसे? प्रसिच्यते, स्विद्या प्रसिच्यते, जैसे स्वेद परिवर्तन होता है उस प्रकार से पित्त और रक्त की ऊष्मा से सारे धातुओं के जो द्रवांश है वो बाहर निकल जाते हैं और पित्त और रक्त को साथ लेकर शरीर के नजदीक मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। इसी को ही रक्त पित्त कहते हैं। अब 4 नंबर का श्लोक देखो, इसमें निदान में ही यहाँ हेतु बताए गए हैं। अब हेतु देख रहे हैं, यदा, जब, जंतु, कोई प्राणी, कोई मनुष्य या कोई मनुष्य मात्र या कोई जीव, यवक उद्दालक कोर दुष प्राणानि भुक्ते, ये सभी क्षुद्र धान्य है, क्षुद्र धान्य का सेवन करते हैं। भ्रशो उष्ण तीक्ष्ण अपि च अन्यद जातम, ऐसा भी कोई अन्य आहार जात
यह ऐसा भी कोई अन्य आहार का जो प्रकार है जो उष्ण तीक्ष्ण गुण का है, जिसका बार बार सेवन करता है, निष्पाव मांस कुलत सूप क्षारोप संहितम, इनका अतिरिक्त मात्रा में सेवन करता है, दधी दधिमंड उदश्वित कटवर अम्ल कांजी कोप सेकम, दधी मतलब दही, दधिमंड मतलब मस्तु, उदश्वित मतलब जो मट्ठा है तक्र है, अर्ध जल युक्त होता है, वो अर्ध जल युक्त जो तक्र होता है उसे उदश्वित कहते हैं। कटवर का मतलब है निर्जल तक्र, इनका बार बार अति मात्रा में सेवन करता है। वाराह माहिष आविक मात्स्य गत पिशितम, इस प्रकार के जो मांस का सेवन करता है। पिण्याक पिंडाल शुष्क शाकोपहितम मूलक सर्षप लशुन करंज शीघ्रु मधु शीघ्रु खडयूष भूस्तरण सुमुख सुरस कठेरक गांडीरक कालमालक पर्णासात्वक फनिज्जक उपदंश, इनका अति मात्रा में सेवन करता है। ये जितने भी बताए गए हैं इनका अति मात्रा में सेवन करता है। अब देखो कि ये जितने सारे यहाँ पे द्रव्य वर्णित है हेतु में, ये सारे आजकल कोई भी सेवन नहीं करता, बट हमें इनसे क्या समझना चाहिए? हमें इनसे ये समझना चाहिए जो भी संतर्पण करने वाले जो द्रव्य हैं, पित्त को दुष्ट करने वाले द्रव्य हैं, पित्त को बढ़ाने वाले द्रव्य हैं, जो रक्त को दुष्ट करने वाले द्रव्य हैं, इनको हेतु में हमें समझना चाहिए कि इन्हीं हेतुओं का वो सेवन करता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एक उपदंश है। उपदंश का मतलब होता है चटनी, है ना। इसको समझ नहीं पाते हैं तो उपदंश एक रोग भी है, तो और हेतु कैसे है इसलिए मैं बता रहा हूँ। उपदंश का मतलब होता है चटनी। उपदंश की टीका में लिखा है जो चूर्ण करके, जो द्रव्य चूर्ण करके अदरक आदि मिलाकर बनाया जाता है उसे चटनी कहते हैं। सुरा सोविर तुषोदक मेरे मेदकम धूलक सुक्त कुवल बदर अम्ल प्रायनुपानम, आहार के अनुपान में विविध प्रकार के जो मद है उनका सेवन करता है। पिष्टान्नोत्तर भूयिष्ठम, जिस जिस पदार्थ में पीठ डाला हुआ है उनका सेवन करता है। पीठ का मतलब होता है जैसे ये आपका समोसा होता है, पिज़्ज़ा होता है, कचौरी होती है ना, ये सारी चीज़ें इसमें जो पीठ डलता है, ये सब इस तरह की कुछ सब्जियां भी होती हैं जिसमें ये डलता है। उष्णा भी तप्तो व अति मात्रम अति वेलम व अयम पयाह पीवती। अति मात्रम अति वेलम का मतलब है बिना उबला हुआ, यानी बार बार बिना उबला हुआ पानी पीता है, या फिर कहीं बाहर से धूप से आता है और घर में प्रवेश करते ही फ्रिज का या फिर कैसे भी बर्फ़ का ठंडा पानी पी लेता है, या बिना उबला हुआ पानी पीता है। ये हेतु बता रहे हैं। पैसा समश्रांति रोहिणिकम, रोहिणिक नाम का जो शाक है तीक्ष्ण गुण का होता है, वो उसको दुग्ध के साथ सेवन करते हैं। काणक पोतम व सरसप तेल छार सिद्धम, सरसप तेल यानी सरसों के तेल के साथ काणक पोत का मांस सेवन करता है। कुलथ पिण्याक जम्बू लकुच पकवे शक्तिर केरवा, इनके साथ दूध का सेवन करना बताया है। यानी शक्ति केरवा मतलब जो बद्री फल है, इससे बना जो मद होता है उस मद को दूध के साथ सेवन करने से। अब ये इतने सारे इन्होंने ये जो हेतु बताए हैं, अब इन हेतु से हमें क्या समझना चाहिए कि जो पित्त वृद्ध करने वाले हैं, संतर्पण करने वाले हैं, रक्त दुष्ट करने वाले हैं, इस प्रकार के जो ये हेतु हैं ये 3 प्रकार से हमें समझने चाहिए। इससे क्या होता है, ये हेतु सेवन करेंगे तो इससे क्या होता है, पित्तम प्रकोपम आपदते, पहले पित्त का प्रकोप होता है और फिर लोहितम च स्व प्रमाणम अति प्रवर्तते, जो दूष्य है रक्त, जो दूष्य रक्त है वो अति मात्रा में, मतलब रक्त दूषित होकर अति मात्रा में बढ़ जाता है। तस्मिन प्रमाण अति प्रवर्ते पित्तम प्रकोपितम, अब इसके साथ शरीर में संतर्पण से मधुर आहार से
मधुर अवस्था पाक बढ़ता है, शरीर में क्लेद अवस्था बढ़ती है, और ये जो क्लेद पित्त और रक्त को भी बढ़ा देता है, और उससे ऊष्मा सारे धातुओं में से, सारे धातुओं का जो द्रवांश है वो बाहर आ जाता है, प्रसिंचन होकर आ जाता है। अब द्रव्य युक्त पित्त और रक्त और सारे धातुओं से निचोड़कर जो सारे द्रवांश बाहर आ जाते हैं, ये प्रमाण अति प्रवृत्ति से पित्त शरीरम अनुसर्पद, मतलब शरीर में धीरे धीरे फैलता है। लेकिन अब इन्होंने हेतु बता दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ रक्तपित्त हो गया है, अभी तक को रक्तपित्त नहीं हुआ है। अब देखो जो ये अति प्रवर्त जो पित्त है जो शरीर में धीरे धीरे फैलता है, अब ये हमारे शरीर के जिस इस अवयव में जाएगा वहाँ के रोग उत्पन्न करेगा। जैसे अब ये जो अति प्रवर्त पित्त है, अगर ये आमाशय में गया तो अम्ल पित्त करेगा, मूत्रवाह में गया तो मूत्रवाह का रोग करेगा, प्रमेह रोग करेगा, स्वेद वह में गया तो कुष्ठ करेगा, रस वह में गया तो कुष्ठ करेगा, नेत्र में गया तो नेत्र के रोग करता है। ठीक है, जहाँ जहाँ जाएगा, वृक्क में जाएगा तो वहाँ के रोग करेगा। इस प्रकार से जिस जिस प्रदेश में जाएगा वहाँ वहाँ के रोग उत्पन्न करेगा। यकृत प्लीहा प्रभावानाम लोहित वाहनाम च स्रोतसा लोहितम अभिषंद गुरुनि मुख अन्यासाध। ऐसा संचार करता हुआ बढ़ा हुआ पित्त, दुष्ट हुआ पित्त, उनके साथ उसका वृद्ध हुआ जो दुष्ट रक्त है, सारे धातुओं से लेकर आया जो द्रवांश क्लेद बढ़ा हुआ है, ये अगर यकृत प्लीहा प्रभाव ऐसे रक्त व स्रोतस में आया है। अब ये लास्ट में देखो ये क्या लिखा है, मुख अन्य साध्य, मुख का मतलब है यहाँ पर स्रोतस। ठीक है, रक्त व स्रोतस में आया है तो पहले से ही क्लेद युक्त है और रक्त भी दुष्ट है, ऐसे रक्त व स्रोतस में आकर स्थान संश्रय लेता है। प्रतिरुद्ध्यात, फिर क्या करता है, शरीर से बाहर निकलता है। तदैव लोहितम दुष्यति, ऐसे इसमें जब स्थान संश्रय लेता है तब बढ़ा हुआ पित्त रक्त को दुष्ट करता है और नजदीक के जो मार्ग हैं वहां से बाहर निकलता है, इसे रक्तपित्त कहते हैं। संसर्ग लोहित प्रदूषण लोहित गंध वर्णादु विधानाच पित्तम लोहित पित्तम आचक्षते। संसर्ग मतलब किसका संसर्ग है, पित्त और रक्त का संसर्ग जो हुआ है, पित्त ने रक्त को जो दुष्ट किया है और रक्त का वर्ण और गंध पित्त को प्राप्त हुआ है, ऐसा जो संसर्ग हुआ है उसे लोहित पित्त या फिर संसर्ग पित्त कहते हैं। अब चक्रपाणी जी ने यहाँ पर एक अच्छी सी टीका की है, इसमें निरुक्ति बता रहे हैं रक्तपित्त की। रक्त युक्तम पित्तम रक्त पित्तम, रक्त से युक्त हुआ पित्त रक्त पित्त है। रक्ते दुष्यते पित्तम, रक्त में दुष्ट हुआ पित्त रक्त पित्त है। मतलब जो रक्त में आया हुआ दुष्ट हुआ जो पित्त है वो रक्त पित्त है। रक्तवत पित्तम इति रक्त पित्तम, रक्त जैसा पित्त दिखाई देता है रक्त जैसा, पित्त जैसा जो रक्त दिखाई देता है, इसे रक्त पित्त कहते हैं। ये तीन जो निरुक्ति बताई है चक्रपाणी जी ने। अब आगे पूर्व रूप बता रहे हैं, ये दोषों के पूर्व रूप हैं, ना कि रक्तपित्त के। अभी व्याधि मतलब अभी जो रक्तपित्त व्याधि है वो अभी तक भी नहीं हुई है, तो जो हमने हेतु बताए हैं और जो अभी यहाँ पूर्व रूप बता रहे हैं ये दोषों के हैं, अभी तक यहाँ पर व्याधि उत्पन्न नहीं हुई है। अन्न अभिलाषा भुक्तस्य विदाह, जो खा रहे हैं उसका विदाह हो रहा है। शुक्त अम्ल गंधरस उद्गारहा, जो उद्गार आएगा उसको शुक्त या अम्ल गंधरस होगा। छर्देर अभीक्ष गमनागमनम, बार बार छर्दी आती है, छर्दी मतलब वॉमिटिंग। छर्दी तस्य विभत्स, छर्दी घृणयुक्त होगी। स्वर भेद, ये अवश्य ही होता है, मतलब जो स्वर भेद है उपद्रव भी है इसका और पूर्व रूप भी है, ये दोनों ये याद रखना। रक्तपित्त में स्वर भेद पूर्व रूप भी है और उपद्रव भी है। गात्राणाम सदनम, अंग दौर्बल्य होगा। परिदाह, सर्व शरीर में दाह होगा। मुखाद धूमागम इव, यानी मुख से धूम आ रहा है इस प्रकार से प्रतीत होगा। लोहो लोहितम मत्स्य गंधित्वमेव आस्यस्य, मुख में इनका गंध उत्पन्न होगा, ये लोहित मछली जैसी होती है ना, इस तरह का।
रक्त हरित हरिद्रत्वम अंग अवयव शक्रण मूत्र स्वेद लाला सिग्नाक आस्य कर्ण मल पीड़िका कोलिका पीड़िका नाम। अब लाला ये सिंगनाक आस्य मतलब होता है जो नासा का मल होता है वो, कर्णमल पीड़िका मतलब कान और इसका जो नेत्र का मल होता है, पीड़िका मतलब नेत्रमल, कर्णमल मतलब कान का मल। अब ये जो सारी त्वचा शरीर के जो अवयव हैं, ये सारी त्वचा जो है इसमें ये सारे अवयव हरित वर्ण के या पीले वर्ण के होंगे। ठीक है, अब ये लक्षण क्यों बता रहे हैं यहाँ पे कि ये हरित वर्ण के होंगे कि शकरण मूत्र श्वेत लाला सिंगनाक आस्य कर्णमल पीड़िका कोलिका पीड़िका नाम, ये क्यों होंगे ये हरित और पीले वर्ण के। अब संप्राप्ति तो रक्त व स्रोतस में है, तो यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि जो दुष्ट हुआ पित्त और रक्त है सर्व शरीर में संचार करता है और संचार करते हुए उसके लक्षण वहाँ जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ दिखाई देंगे और जिस स्रोतस में जाएंगे वहाँ पर व्याधि उत्पन्न करेंगे। अंग वेदना, अंग मर्द होगा, लोहित पीत नील श्याव नाम उच्चिस्मताम च रूपाणाम स्वप्न दर्शनम अभीक्षणमिति। स्वप्न में लाल नीला पीले रंग के श्याव रंग के अग्निवर्ण जैसे ये रंग उसको स्वप्न में दिखाई देते हैं। अब उपद्रव बता रहे हैं। उपद्रव वस्तु खलु दौर्बल्य आरोचक अविपाक श्वास काश ज्वर अतिसार शोफ शोष पांडु रोगा स्वर भेदाच। स्वर भेद अभी जैसे पूर्व रूप बताए हैं और यहाँ पे उपद्रव में बता रहे हैं, तो ये रक्त पित्त में ही होता है। ये सारे उपद्रव है, कोई भी उत्पन्न हो सकता है इसमें से। अब उपद्रव किसे कहते हैं, उपद्रव जो दोष दूष्यों ने एक व्याधि क्या है, दोष और दूष्यों ने जो एक ही व्याधि की है वही दोष दूष्य सर्व शरीर में संचार करते हुए अन्य स्रोतस में जाकर जो लक्षण उत्पन्न करते हैं उसे उपद्रव कहते हैं। आगे बता रहे हैं मार्गो पुनरस्य दो ऊर्ध्वम अधा, इसके दो मार्ग हैं बाहर निकलने के लिए, ऊर्ध्वमार्ग और अधमार्ग। तद हुश्लेष्मानि शरीरे श्लेष्म संसर्गाद ऊर्ध्वम प्रतिपदमानम कर्णनासिका नेत्रासेभ्यः प्रच्यवते। जिसमें रक्त और पित्त को श्लेष्मा का संसर्ग होता है, पित्त को श्लेष्मा का अनुबंध हुआ है, मतलब कि पित्त और रक्त तो वृद्ध ही है, साथ में अगर श्लेष्मा भी वृद्ध होगा तो श्लेष्मा के संसर्ग से कर्णनासिका नेत्रास्यभ्यः ऊर्ध्व मार्ग, इन मार्ग से कर्ण, ये जो कर्णनासिका नेत्राभ्या इन मार्ग से बाहर निकलेगा। बहुवाते तो जब वायु का आधिक्य होगा पित्त और रक्त के साथ होगा तो शरीरे वात संसर्गाद अध प्रतिपदमानम मूत्र पुरुष मार्गाभ्याम प्रच्यवते, तो ये अधगामी होकर मूत्र और पुरुष के साथ बाहर निकलता है। बहुश्लेष्म वाते, रक्त और पित्त के साथ श्लेष्मा और वायु भी वृद्ध होता है। इसका मतलब क्या है, तीनों दोष वृद्ध है, रक्त भी दुष्ट है। श्लेष्मवाद संसर्गाद द्वो अपि मार्गो प्रतिपदते, दोनों मार्ग यानी ऊर्ध्व और अधो मार्ग से बाहर निकलेगा। तौ मार्गो प्रतिपदमानम सर्वेभ्य एव यथोक्तेभ्य खेभ्य प्रच्यवते शरीरस्य। इसके साथ सारे शरीर के लोमकूपों से भी रक्तपित्त बाहर निकलेगा। ये असाध्यता की अवस्था है। आगे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आगे, तत्र यद ऊर्ध्व भागम तत् साध्यम, जो ऊर्ध्व भाग से निकलेगा वही साध्य है। विरेचनोपकर्मण्यत्वाद औषधत्वाद, उसका विरेचन ही उपकर्म है और औषध भी बहुत सारे हैं, दो औषध, हाँ औषध भी बहुत सारे हैं। यद अधो भागम तद याप्यम, अधो भाग वाला याप्य है। वमनोपकर्मण्यत्वाद अल्पदोषद्वात् च, क्योंकि उसका उपकर्म वमन ही है और औषधि कम है। यद उभय भागम तद साध्यम, जो उभय भाग से जाएगा
वो असाध्य है। वमन विरेचनो योगित्वाद, क्योंकि उसका वमन भी नहीं कर सकते और ना ही विरेचन कर सकते हैं। अन औषधवाद, और उसके औषध भी नहीं है। कल जिसने बताया था ना ये सारी बातें, ये सब उसने अच्छे से पढ़ रखा है। ये रक्त पित्तम प्रकोपस्तु खलु पुरा दक्ष यज्ञोध्वंसे रुद्र कोपम आशगिना प्राणिनाम परिगत शरीरम प्राणानाम भवज्वर मनु। अब दक्ष के दक्ष के यहाँ पे जब यज्ञ था, जब उन्होंने शिव जी ने क्रोध नाम के वस्तु को जो उत्पन्न किया था, वो त्रिपाद त्रिशिरा रस्वजंगा जैसा दिखाई देने वाला था। उसने ज्वर पहले उत्पन्न किया और ज्वर के संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई। क्यों? क्योंकि सारे धातुओं के जो द्रवांश हैं वो बाहर आकर नजदीक के मार्ग से बाहर निकल गए, जिससे रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई। तस्य आशुकारिणो, ये आशुकारी है। दावाग्ने इव अपतितस्य आत्यिक आत्यिक्याशु प्रशांतये प्रतिव्यम। दावाग्ने, जैसे जंगल में आग लगती है, अपतितस्य, अब ये आके जो पड़ा है, ये आत्यिक कंडीशन है, इमरजेंसी की कंडीशन है। प्रशांते प्रतिव्यम, तुरंत ही इसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। मात्राम देशम कालम च अभिक्षयम संतर्पणेन अवतर्पणेन वा। मात्राम देशम कालम च अभिक्षमीक्षा, इसका अच्छी तरह विचार करके, मात्रा का विचार करके, देश का विचार करके, काल का विचार करके, इन सभी का विचार करके, संतर्पणेन, अगर अधोगामी है तो संतर्पण चिकित्सा करेंगे, क्योंकि वायु का अनुबंध हुआ है। अपतर्पणेन, अगर ऊर्ध्वगामी तो अपतर्पण चिकित्सा करेंगे। क्यों? क्योंकि श्लेष्मा का अनुबंध हुआ है। मृदु मधुर शिशिर तिक्त कषायर अभ्यर्बाहिर्यः, ये औषध और आहार कैसे? मृदु मधुर शिशिर तिक्त, ये औषध और आहार ऐसे उसे देने चाहिए। परदेह परिषेक अवगाह संस्पर्श वमनादेर्वा। संस्पर्श का मतलब है यहाँ पे अभ्यंग। वमनादि का मतलब है वमनादि, जो भी कर्म है वो ये सब कर सकते हैं। तत्र वहिते नेति, मतलब तत्र अवहिते नेति, मतलब दत्त चित्त होकर, यानी कंसंट्रेट होकर चिकित्सा करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि ये इमरजेंसी की कंडीशन है, आत्ययिक अवस्था है। भवंती छात्र, जो गद्य में बताया है वही अब पद्य में बता रहे हैं। साध्यम लोहित पित्तम तद ऊर्ध्वम प्रतिपद्यते, जो ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकलता है वो साध्य है। विरेचन से योगितवाद हुतवात भेषजस्य च, इसकी चिकित्सा है विरेचन, और बहुत सारे विरेचन औषध भी है। और विरेचन पित्त की प्रधान चिकित्सा है। पित्ते तो विरेचनम, आपने पढ़ा होगा ये। विरेचनम तो पित्त से जयार्थे परम औषधम, विरेचन पित्त के शमन के लिए सबसे अच्छा होता है। और यश्च तत्रानदया श्लेष्मा तस्य चा अनधमम स्मृतम, अनधमम का मतलब है मध्यम। ऊर्ध्व मार्ग से निकलने वाले रक्तपित्त को श्लेष्मा, ये भी मध्यम मार्ग है। भवेदोगवाहम तत्र मधुरम चैव भेषजम, विरेचन चिकित्सा योग्य है और मधुर तिक्त कषाय प्रयोग करना है। तस्मात् साध्यम मतम रक्तम यद ऊर्ध्वम प्रतिपद्यते, इसलिए जो साध्य ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त है वो साध्य है। रक्तम तो यद अधोभागम, जो अधोगामी रक्तपित्त है, तद अयम इति निश्चितम, वो याप्य है, ये निश्चय से हमें बता रहे हैं। वमनस्य अल्प योगित्वाद, इस अवस्था में वमन के ज़्यादा योग नहीं है, वमन के कम योग है इस कंडीशन में। अल्प भेषजस्य, इसके द्रव्य भी बहुत कम है। वमनम हीना पित्तस्य हरणे श्रेष्ठम उच्यते, वमन श्लेष्मा की प्रधान चिकित्सा है। कफे तो वमनम, पित्त हरण के लिए
वमन प्रधान नहीं है, पित्त के हरण के लिए वमन प्रधान नहीं है। पित्त की चिकित्सा विरेचन है, पित्ते तो विरेचनम। यश्च तत्र अन्वयो वायुतश्चन्तो चा अवरम स्मृतम। वमन के लिए वात के लिए वमन अवर चिकित्सा है। वात में क्या करते हैं? वस्ती। तच योग वाहम, इसलिए तच अयोग वाहम, इसलिए ये अयोग्य वह है। कषाय तिक्त का नीचा है, कषाय तिक्त रस सेवन करने पड़ते हैं इसमें, और कषाय तिक्त रस के वात शमन और वमन करने वाले जो द्रव्य हैं वो बहुत कम है। तस्मादाप्यम समाख्यात यद उक्तम अनुपलोमगम, इसलिए ये याप्य है। अनुलोमगमन का मतलब है अधो मार्ग से जाता है, इसलिए ये याप्य है। रक्त पित्तम तो यन मार्गो द्वाद अपि प्रतिपद्यते असाध्यम इति, दोनों मार्ग से रक्त पित्त जाता है वो असाध्य है। क्यों? क्योंकि पूर्वोक्तादेव कारणात, उसका कारण इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ना विरेचन कर सकते हैं और ना ही वमन कर सकते हैं, और उनकी चिकित्सा भी नहीं है। ना ही संशोधनम किंचित अस्य प्रतिमार्ग से शोधन करने के लिए उसका ऐसा कोई शोधन ही नहीं है जो दोनों मार्ग का कर सके। प्रतिमार्गम च हरणम रक्त पित्ते विधीयते। अब चक्रदत्त जी कह रहे हैं यहाँ पर टीका में, ये जो रक्तपित्त के व्याधि है, मतलब चिकित्सा वैसे ही करनी पड़ेगी। प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्ते विधीयते उपशमनम सर्वशो नस्य विधते, उपशमन की चिकित्सा भी बहुत कम है। संसृष्टेषु च दोषेषु सर्वजिच्मनम मतम, इसलिए संसृष्ट हुए जो दोष हैं उनकी चिकित्सा भी अल्प है। संसृष्ट दोष कौन कौन सा? पित्त और रक्त। इति उक्तम त्रिविधो अर्धकम रक्तम मार्ग विशेषता, इस प्रकार से ये असाध्य है। आगे कह रहे हैं यभ्यस्तु खलु हेतुभ्यः किंचित साध्यम न सिद्ध्यति, ऐसे कुछ हेतु हैं जो साध्य को भी असाध्य कर सकते हैं। आगे बोलते हैं प्रेष्या परिचारक, अगर परिचारक दोष युक्त है, उपकरण भाव, औषधि साधन ये सब अल्प हैं या खराब है। दौरात्मयात, वैद्य का कहना नहीं मानता है रोगी। वैद्य दोषात, वैद्य की अवस्था ये मतलब कि वैद्य को यानी जो आपका चिकित्सक है उसको ये अवस्था समझ नहीं आ रही है। अकर्मता साध्यात्व कशिद रोगो अति वर्तते, ऐसे कुछ रोग हैं जिनमें चिकित्सा करना साध्य है। कैसे कैसे रोग हैं? जैसे व्यंग है, तिलकालक है, ये सब इनमें चिकित्सा करना साध्य है। तत्र असाध्यात्वम एकम स्यात् साध्य याप्य परिक्रमात्, इसलिए साध्य और याप्य अपना मार्ग छोड़कर असाध्य को प्राप्त हो सकते हैं। रक्त पित्तस्य विज्ञानम इदम तस्योपदिश्यते, अब रक्त पित्त का विज्ञान बता रहे हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यद कृष्णम अथवा नीलम यद शक्र धनुष प्रभवम, रक्त पित्त जो बाहर निकल रहा है अगर वो कृष्ण वर्ण का या नील वर्ण का या इंद्रधनुष के जैसे समान वर्ण का है। अब इंद्रधनुष के समान वर्ण का कैसा होगा रक्त? चक्रपाणी जी यहाँ टीका में बता रहे हैं ऐसा वर्ण जब अन्य धातु भी रक्त के साथ बाहर आ जाती है तो उसे इंद्रधनुष जैसा वर्ण बताया गया है, चक्रपाणी जी ने बताया है। जब रक्त के साथ अन्य धातु भी बाहर आ जाती हैं। रक्त पित्तम साध्यम तद्वाससो रंजनम चायत, जो रक्त पित्त वस्त्र के आने के बाद, वस्त्र पर डालने के बाद भी दाग नहीं मिटता है वो असाध्य है। भ्रशम पुत्यम अतिमात्रम च सर्वोपद्रवमच यत, जो रक्त पित्त बाहर निकल रहा है
वह दुर्गंध युक्त है और उपद्रव सारे उत्पन्न हो गए हैं। बल मांस क्षय यच तच रक्तम सिद्धिमत, व्याधि के साथ बल और मांस का अत्यंत क्षय हुआ है तो वो असाध्य है। क्या क्या असाध्य है बताएं यहाँ पे? जो जिसमें सारे उपद्रव उत्पन्न हो गए हैं और जिसका बल का और मांस का क्षय हो गया है वो असाध्य है। येन च उपहतो रक्तम रक्त पित्तेन मानवः पश्येत दृश्यम विच्च अपि तच्च साध्यम न संशयः। विच्च अपि मतलब आकाश। रक्त पित्त वाले मनुष्य को यदि सब कुछ लाल रंग का दिखाई देता है, आकाश भी लाल रंग का दिखाई देता है, तो वो असाध्य है। तत्र असाध्यम परित्याज्यम, तत्र असाध्यम परित्याज्यम, जो असाध्य है उसकी चिकित्सा मत करो क्योंकि वो असाध्य है। याप्यम यत्नेन याप्य, जो याप्य है उसकी यत्न पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। यत्न पूर्वक मतलब प्रयत्न पूर्वक, इसकी टीका में बताया गया प्रयत्न करना चाहिए। साध्यम च अवहिता सिद्धेर भेषजे साध्योदभिषका, अवहिता मतलब दत्तचित्त होकर, जो साध्य है दत्तचित्त होकर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। कारणम नाम निवृत्ति पूर्व रूपान्य उपद्रवान मार्गो दोष अनुबंधम च साध्यत्वम न च हेतुमत, उसका कारण नाम की निवृत्ति पूर्व रूप उपद्रव दोनों प्रकार के मार्ग दोष अनुबंध साध्य असाध्य ऐसे निदाने रक्त पित्त से व्याज्यहार पुनर्वसु, आचार्य पुनर्वसु ने इस निदान अध्याय में करके रखा है। अब कैसे किया है? वीत मोहर जो दोष लोभ यान मद स्पृहा, वीत मतलब जिसका दोष निकल गया है, जिसका दोष मोह रजो दोष लोभ मान मद स्पृहा जिनके मन से निकल गए हैं, ऐसे पुनर्वसु ने ये रक्त पित्त का वर्णन किया है। अब इसका मतलब है जहाँ जहाँ पुनर्वसु जी के विशेषण आते हैं वहाँ वहाँ हमें ये देखना चाहिए कि इस प्रकार के हेतु भी त्यागने हैं या नहीं, मतलब इस प्रकार के हेतु भी त्याग करने हैं, नहीं तो कोई नहीं है। इन हेतु में पित्त वृद्ध है, इसमें रक्त पित्त की अगली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते निदान स्थाने रक्त पित्त